राम हरे राम जय जय राम हरे राम जय जय राम हरे राम गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय जय सीताराम, हर हर महादेव। ये सुग्रीव है, बंदर जैसे बताया नहीं। गजाननम भूत गणादिसेवितम कपेत जाम्बो फलचारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेशु स्वरपाद पंकजम, नमामि विघ्नेशु स्वरपाद पंकजम, नीलाम्भुजश्यामलकोमलांगम, सीता समारोपित भागम, पाणौ महाशायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री किष्किंधा कांड में चल रहा है और प्रभु श्री राम लखन जी के साथ सुग्रीव की मित्रता हो जाने के कारण सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाने के लिए भगवान राम ने छुपकर बाली को मार दिया। बाली का मरण हुआ। बाली ने भगवान को आरोपित किया कि आपने मेरे को क्यों मारा। भगवान ने यहाँ सूत्र दिया। बाली संतुष्ट नहीं हुआ तो भगवान ने एक बार बोला कि तुमको मैं जीवित कर देता हूं, लेकिन बाली बोला प्रभु जिसके सामने साक्षात परब्रह्म हो, अब उसको जीवन, इस संसार में जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है और जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं रहता है। भगवान ने बाली को मोक्ष प्रदान किया। लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ सुग्रीव को राज्य दे दो, राज्याभिषेक करो, अंगद को युवराज बनाओ। भगवान के आदेश से धूमधाम के साथ सुग्रीव राजा बन गए। अंगद उनके युवराज बन के राजतंत्र चलाने लगे। और यहाँ जो कथा क्या है कि भगवान राम ने लेकिन सुग्रीव को राजनीति के साथ बताया कि बोले भाई राजतंत्र आप चलाओ, लेकिन मेरे काम का ध्यान रखना। मैंने आपका काम कर दिया है, अब मित्र का यही ड्यूटी है कि भाई अब मित्र का भी काम तुम कर देना, अर्थात सीता जी की खोज आप करना। मैं 4 मास इस प्रवर्सन पर्वत पर, वर्षा ऋतु आ गई है, इसके लिए मैं क्या ऋषि परंपरा के हिसाब से सन्यासी का जीवन जीते हुए ऋषियों को
वर्षा ऋतु में गमन नहीं करना चाहिए। 4 मास जो चतुर्मास बताया गया है वो पैदल चलते हैं ऋषि लोग। पैदल गमन करने से वर्षा होती है तो इतना जीव जंतु प्रकट हो जाता है, और जब आप जो है पैदल जाओगे तो आपके पैरों से नाना प्रकार के जीव जंतुओं का हतन होगा। दूसरा, रास्ता दुर्गम हो जाएंगे, आप विषम परिस्थिति में फंस सकते हो। तो इस प्रकार से वर्जित कहा गया है कि आप एक स्थान पर रुक जाओ, वहीं संयम नियम के साथ और भगवान का आराधन कीर्तन करते हुए ये 4 मास शांति के साथ बिताना चाहिए। इस प्रकार से भगवान बोले हम प्रवर्तन पर्वत पर हैं और आप आराम से राज्य करो, उस सीता जी का खोज करके मेरे को बता देना। भगवान राम ने यहाँ प्रवर्तन पर्वत पर 4 महीने आनंद के साथ व्यतीत किए। वो स्वामी तुलसीदास ने प्रकृति का अच्छा सुंदर सा वर्णन किया, प्रकृति का चित्रण करते हुए। जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को बोला, भाई क्या हो गया, 4 माह व्यतीत हो गए और हमारा मित्र सुग्रीव राजतंत्र में भूल गया है, राज का सुख भोगने लगा है, एक बार भी भगवान राम की खबर लेने नहीं आया। और बोले हमारा काम करने की बात छोड़ दो, उसने एक बार भी दर्शन नहीं दिया है। मेरे को लगता सीता जी की अब खोज होगी या नहीं होगी, सीता जी हमारी जीवित हैं कि नहीं हैं, ये काम सुग्रीव को दिया गया था लेकिन उसने नहीं किया। भगवान को यहाँ रोष आया। भगवान बोले लक्ष्मण, आज मैं सुग्रीव को उसी बाण से मारूंगा जो बाण से मैंने बाली को मारा था। लेकिन भगवान थोड़ा लक्ष्मण जी ने सुना, बोले बड़ी अच्छी बात, हमारे गुण हमारे प्रभु में आ गए। लक्ष्मण जी दास हैं, थोड़ा आनंद में आए कि भगवान को कभी तो गुस्सा आया, कभी तो क्रोध आया। एक बार तो भगवान ने बोला कि बिल्कुल उसी बाण से मैं सुग्रीव को मारने वाला हूं जिससे बाली को मारा हूं। उसने मेरे साथ संकल्प तोड़ा है और विश्वासघात किया है। मैंने उसका काम कर दिया लेकिन उसने मेरा काम नहीं किया है। अरे बहुत विचित्र बात बोल दिया। भगवान की ये बात सुन के लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले प्रभु बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान ने दोबारा क्या बोल दिया कि लक्ष्मण कल उसको मारूंगा। अरे बोले प्रभु तो ये बात जो है हमें जमी नहीं, क्योंकि कल कभी होता नहीं। कल सब हर समय आज है, कल नहीं होता है। कल तो कल होगा, वो फिर आज हो जाएगा। भगवान तो ये बात जो है चतुराई से बोल रहा है, और भगवान यहाँ लक्ष्मण जी ने तुरंत पकड़ा, बोल नहीं नहीं प्रभु कल क्यों, आज ही और अभी। मेरे पास भी बाण रखे तोरुणी में बहुत सो, मैं धनुष चढ़ाता हूं, अभी जाके मारता हूं। भगवान बोले नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो मित्र है। और यहाँ जो है यही बोल रही कि यदि मित्रता हो गई, मित्र बन गया है, और बोले वो मेरा भक्त भी बन गया है। तो भक्त यदि गलती करे तो ये साधन नहीं है कि उसको भक्ति से ही उड़ा दो, एक भक्त आप कम कर दो। लक्ष्मण जी ये नहीं करने का है। बोले फिर प्रभु क्या करने का है? तो यहाँ तो पहले जो है भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर जो है यहाँ वो दिया, क्या बोला, जा सुकृपा छूटे मद मोहा ता कहूँ उमहक सपने कोहा। भगवान शंकर बोला देखो भगवान की लीला, जिसके जो है केवल नाम मात्र से, जिसके दर्शन से जो है हमारा काम है क्रोध है मद और अहंकार, ये सब नष्ट हो जाता। आज वो खुद क्रोध का लीला कर रहे हैं। बोले ऐसा, लेकिन उमा को बोले पार्वती जी ऐसे संशय मत आ जाना आप, ये भगवान की केवल लीला है और हम और आपको बताने के लिए है कि मित्र को और भक्त को कल मारेंगे, आज नहीं मारेंगे। सुधार करना है तो यहाँ क्या बोले, ये कौन जानता है। भगवान शंकर बोलते इस भगवान की लीला को गहराई से कौन समझता। जो हम और आप अभी डिस्कस कर रहे थे उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी आदि बोलते, कौन इसको जान सकता और समझ सकता है। जाना है यह चरित्र मुन ज्ञानी, ओ जिन रघुवीर चरण रत मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे कर बाना। भगवान शंकर बोल रहे हैं कि केवल ये भगवान की लीला को समझने का केवल एक की वासी शक्ति और सामर्थ्य है, जो कौन है, जो ज्ञानी है, मुनि है और भगवान के चरणों में जिनका प्रेम है, उसके अलावा नहीं जान सकता। संसारी लोग इस लीला को समझ ही नहीं सकते। ये प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है। लेकिन भगवान शंकर यहाँ
पार्वती जी को, और बोले लक्ष्मण जी आनंद में आ गए कि भगवान आज क्रोध में हैं। तो लक्ष्मण जी ने भी बाण उठा लिया, बोले नहीं प्रभु आज ही गोविंदाय नमो नमः हम सुग्रीव का कर देते हैं। और यहाँ भगवान ने मना किया, बोले नहीं भाई फिर क्या करना। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े, फिर प्रभु क्या करना, अभी तो आप बोल रहे थे मार देते हैं, और उसने काम नहीं किया तो पहले इसको निपटाते, बाद में देखेंगे किसको निपटाना है। तो भगवान ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया। ये भगवान का भक्त के प्रतिभाव है कि यदि भक्त जो है कुमार्ग पे चला गया है, भगवान से भक्त संबंध जोड़ने के बाद में भी संसार में भटक गया, तो वही बात ठीक उसी प्रकार का सुग्रीव का भाव है। वो भगवान उसी हिसाब से बोल रहा है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं, तब अनुजय समझावा रघुपति करुणासीव, भय दिखाए ले आबहु तात सखा सुग्रीव। भगवान तुरंत बोले, बोले देखो लक्ष्मण जी ऐसे नहीं, उसको थोड़ा अच्छी तरह समझाना है, मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो भक्त है, भटक गया है, इस संसार की माया बड़ी प्रबल है और इसमें वो भूल गया है। तो उसका ये दंड नहीं है कि उसकी गोविंदाय नमो नमः कर दो, उसको समझा, क्योंकि भगवान करुणा आधार है, करुणा निधान है। भगवान के अंदर सिवाय करुणा के क्रोध है ही नहीं, ये तो लीला में दिखाई दे रहा। भगवान क्रोध है और भगवान किसी को जो है मारते भी नहीं, कोई ना कोई बहाना दे के, कोई ना कोई साधन बना के वो दूसरे से वो लीला घटित, लेकिन भगवान स्वयं कुछ नहीं करते हैं। तो यही भगवान बोले कि भाई लक्ष्मण आप जाओ, केवल उसको भय दिखाओ, काय का, भगवान का भय दिखाओ अपने बल का, और वो डर जाए और डरा के उसको ले आओ मेरे पास तक, क्योंकि वो मेरा सुग्रीव क्या सखा है, मित्र है, मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले बन गई बात। लेकिन लक्ष्मण जी फिर भी यहाँ क्रोध में गए। तब तक हनुमान जी ने सुन लिया कि अरे ये तो विचित्र है, लेकिन लखन जी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि लखन जी भगवान बोले और इनको गुस्सा आ गया, उस समय तो भगवान नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान जाने वाले नहीं। ये सुग्रीव, उससे पहले हनुमान जी जो है क्या हो गए, भाग लगाए, और लक्ष्मण जी चले इधर, उधर से हनुमान जी ने सुना अरे कि ये तो जो है लक्ष्मण जी जा रहे हैं, और लक्ष्मण जी क्रोध में हैं और धनुष बाण टांगे, क्योंकि इसने 4 महीने तक। तो यहाँ पहले तो पवनसुत जी हनुमान जी पहुँचे और सुग्रीव को ध्यान दिलाया, बोले हमको भगवान की सेवा में लगा दिया, तुम राज सेवा में लग गए और आज तक तुमकी याद नहीं भगवान ने क्या काम बोला था। सुग्रीव ने पश्चाताप किया हनुमान जी से, बोले हाँ ये बात तो सही है, वास्तव में राजसुख ऐसा होता है कि मैं परमार्थ भूल जाता हूँ, दूसरे का काम नहीं, केवल बोले मेरे अपना काम ध्यान रहा, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती हो गई और भगवान से विमुख हो गए, तब तो हमको जो है इसकी सजा भोगना पड़ेगी, मतलब इसका परिणाम हमको अवश्य भुगतना पड़ेगा। बोले हनुमान से बोले तुरंत सेना को अभी आदेश करो, कपियों को बुलाओ, और जो जो जहाँ जहाँ है जैसे आपको खुदना किधर किधर खोज करना, सब जगह जो है चक्रव्यूह, ये तब तैयारी करने लगे। तब तक हनुमान जी ने जो है ये सब व्यवस्था किया, ऑर्डर कर रहे, और तब तक लक्ष्मण जी नाक फनफनाते हुए, सिंह जैसी आवाज़ आ रही, गर्जना करते हुए, और उसमें प्रवेश किया। तो लोग बागों ने देखा अरे ये सिंह जो है वन से निकल के, जैसे सिंह कभी यदि बस्ती में आ जाए, ऐसे लक्ष्मण जी क्या हुए वहाँ से निकल के और सुग्रीव के राजतंत्र में अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश किया तो काफी लोग भागने लगे, गुस्से में कोई सामने खड़ा नहीं हो रहा कि ये किसको बाण मारेंगे, क्या करेंगे, बहुत विकराल रूप है। यहाँ गए तब तक जो है, और भगवान ने लक्ष्मण जी ने ललकारा, बोले सुग्रीव कहाँ है। ये आवाज़ तुरंत जो है हनुमान जी ने सुनी। तब तक अंगद को भेजा, बोले जाओ भाई दंडवत प्रणाम करना, जरा लक्ष्मण जी को संभालो। तो लक्ष्मण जी आ ही रहे थे तो अंगद पहुँचे, और अंगद ने सबसे पहले क्या किया है, संभाला। बोले प्रभु दंडवत प्रणाम किया। अरे बोले उसको बताओ वो तुम्हारा राजा कहाँ है, तुम्हारी से मतलब नहीं, वो सुग्रीव को बताओ वो कहाँ है। बोले वो अंदर शयन कक्ष में है, बोले आराम कर रहे हैं। अच्छा, बोले अभी तक वो आराम कर रहा है, अभी उसको हमारी याद नहीं आई, भगवान की याद नहीं आई। जिस समय बोले वो किष्किंधा के उस पर ऋषमुख पर्वत की चोटी पे बैठा था, तब जो है बाली दिखाई दे रहा था उसको। जब भगवान ने काम बना दिया तो अब शयन कक्ष दिखाई दे रहा है, और उसको अपनी पत्नी तारा दिखाई दे रही। लक्ष्मण जी बड़े आवेश में हैं, हनुमान जी सब सुन रहे। हनुमान जी ने बोला तारा को ही बुलाया। बोले देवी तुम्हारे बगैर ये हनुमान जी हैं, शेषनाग का अवतार, इनको क्रोध आ गया, बाली अभी उसको सुग्रीव सामने नहीं जाना चाहिए। तो हनुमान जी फिर क्या किए, तारा को लेके आए
और हनुमान जी ने एक बहुत विशेष, इसमें तो नहीं आता, लेकिन बहुत सुंदर क्या किया कि राम कथा का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। जैसे श्री राम जय राम बोलते हुए आगे आप आओ तो कितना भी क्रोध में आदमी हो, जो भक्त होगा एक बार तो शांत। ऐसे ही हनुमान जी राम के गुणगान करते हुए आगे बढ़ रहे, तारा को लेके आ रहे, तो लक्ष्मण जी थोड़े ठंडे हो गए कि भगवान की केवल कथा का ये प्रभाव हुआ कि लक्ष्मण जी का गुस्सा शांत हो गया। यहाँ तारा ने और हनुमान जी ने दोनों ने लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में यहाँ उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़ा सा लिखा है। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जहाँ तां कपिधाए। और बस उसी समय जब लक्ष्मण जी आए हैं, जो बात बोला कि उनका क्रोध देख के पूरी कपदल में इधर उधर भागदौड़ हो गई, सब घबरा गए, किसको मारेंगे किसको क्या करेंगे। ये लक्ष्मण जी का व्यवहार बड़ा खतरनाक था। तो क्या किया, धनुष चढ़ाए कहा तब जार करूं पुरछार, व्याकुल नगर देख तब आयो बाली कुमार। बोले कहाँ है, धनुष चढ़ाया, बोले पूरे नगर को जला के रख दूंगा अभी। और इसको देख के पूरे नगर के जितने भी जो कपदल था, जितने भी रहने वाले थे, सब में एकदम भय व्याप्त हो गया कि अब लक्ष्मण जी क्या करेंगे। तब तक अंगद जी आए, प्रणाम किया, और अंगद जी ने पहले संभाला, फिर बाद में हनुमान और तारा ने आके जो है लखन जी से विनती की, प्रार्थना किया, और थोड़ा सा हरि नाम कीर्तन करते हुए जब बजरंग बली सामने आए तो लक्ष्मण जी थोड़ा सामने आ गए, और फिर जो है ले जाके लक्ष्मण जी ने बोले प्रभु अंदर। बोल नहीं नहीं, मैं महल में नहीं जाऊंगा, ऐसे ये विश्वासघात है, ये जो है राजा नहीं है। बोले नहीं प्रभु ऐसा है, आप चलो तो। और लेके गए और वहीं शयन कक्ष में उसी का पलंग पे बिठाला। सुग्रीव से बोले जल्दी से जल लेके आओ, और इनके पैर प्रक्षालन करो, पूजा पाठ करो, इनको थोड़ा समझाओ। और दंडवत सुग्रीव वहीं लक्ष्मण जी के चरण में पड़े। बोले कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ माफ़ नहीं कर सकता हूँ। माफ़ी तुमको तभी है जब प्रभु के जाके पास दंडवत करो, आप जाके, हमसे कोई मतलब नहीं। मैं तो आया हूँ और आदेश मेरे को यही है, तू ठीक से चलेगा, ठीक से, नहीं तेरे को बांध के लेके जाऊंगा। लेकिन अरे नहीं, बोले प्रभु ये तो हम जीव हैं। अब यहाँ सुग्रीव बोले हम जीव हैं प्रभु, और ये संसार की माया ये प्रभु की माया है। इसके बोले वो भगवान से बोलना, मेरे से कुछ मत बोलो, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, आप तुरंत जो है निकल। यहाँ बड़े हर्ष के साथ हनुमान जी बोले चलो काम बन गया, लक्ष्मण जी शांत हो गए। भगवान के बारे में तो हनुमान जी अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते, कोई भक्त के लिए तो भगवान है। तो यहाँ से वो चले हैं, फिर क्या, और भगवान ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, पवन तनय सब कथा सुनाई, जे विद गए दूत समुधाई। और यहाँ हनुमान जी थोड़ा सिफारिश करा सुग्रीव, नहीं बोले लक्ष्मण जी अभी सब जगह दूत भेज दिए गए, चारों तरफ खबर चल रही, पूरी जो है व्यवस्था कर दी गई है, और जल्दी से जल्दी सीता का पता लग जाएगा, आप रोष मत करो। ये सब काम थोड़ा जरूर भूल हुई है, लेकिन काम आपका कर रहे, काम शुरू हो गया। तो मतलब शांति हुई, लक्ष्मण जी ले आए। अब यहाँ क्या गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, हरस चले सुग्रीव तब अंगद कपि साथ, रामानुज आगे कर आए जहाँ रघुनाथ। लक्ष्मण जी ने इनको आगे किया, बोले आगे चलो, मैं पीछे चलता हूँ। सबको, अंगद को, हनुमान को लिया, और सुग्रीव है आगे, लक्ष्मण जी पीछे पीछे, बोले चलो आगे, और सीधा जो है भगवान की शरणागति करो, और आपको जो कुछ भी कहना वो रघुनाथ जी से कहिए, मेरे से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ सुग्रीव आए हैं, सीधा भगवान के चरणों में दंडवत कर दिया। और इतनी सुंदर बात सुग्रीव ने बोला, भगवान राम मुस्कुराने लगे। क्या बोला सुग्रीव, क्या बोलता, अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम कहो जो दाया, विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। सुग्रीव ने फंसा दिया भगवान को। बोले प्रभु ये आपकी द्वारा प्रकट की हुई जो देव माया है ये बहुत जटिल है, अभी दिखाई दिया। तब आप याद आ रहे थे जब हम किष्किंधा पे बैठे थे, और जब हम सिंहासन पे बैठ गए तो हमको ये संसार याद आ रहा है। बोले आपकी माया प्रभु, और ये आपके बिगैर कृपा से, आपने पता नहीं मेरे ऊपर कृपा हुई किए होते तो मैं आपका याद कैसे विसार देता। आपने ही मेरे को इस माया के जाल में फंसाया है, जिससे प्रभु मैं आपकी याद भूल गया। और ऐसा नहीं है प्रभु,
और इस विषय भोग के बस में हम अकेले नहीं, हम तो जीव हैं। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है, सुर, नर और मुनि और स्वामी, बोले सब प्रभु इसके जो है, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ज्ञानी विज्ञानी हो, सब भोग विलास में लगे हुए, कहीं ना कहीं किसी न किसी का लोभ लगा हुआ है और उसी में संसार में जो है क्या चक्कर काट रहे। तो हम क्या है, पावर पशु को अति है कामी। बोले हम तो जो है 4 पैर वाले पशु हैं, 4 पैर वाले पशु होते हैं और उसके बाद में उसको तो जो है ज्ञान इतना नहीं होता है। और उसके बाद में बानर जो होता है, जो कपि जात है, जो बानर है वो कामी बहुत होता है। और अभी तक बानर कितना कामी संसार में कोई जो है पशु नहीं है, बानर के लिए बहुत कम। बोले बानर की जाति कामी, तो हम तो भोग विलास में लिप्त हो गए प्रभु। और है जरूर, क्योंकि मैं जीव हूँ और आप भगवान हैं और मैं आपकी माया में फंस गया प्रभु, लेकिन आपने ही फंसाया मेरे को। क्योंकि मैं तो चाह रहा था काम करना, लेकिन आपकी माया ने मेरे को रोक के रखा, इसलिए प्रभु मेरी आपकी याद नहीं आई। लेकिन भगवान यहाँ मुस्कुरा दिए। लक्ष्मण जी देखने लगे, बोल रहे थे अभी तो ये मारेंगे, 2 थप्पड़ भी नहीं मारा इसको, और तुरंत बोले हाँ कोई बात नहीं है, ये भगवान का खेल है। शरणागत किया। लक्ष्मण जी गुस्से में हैं कि जरूर इसको जो है 2 ठूसे मारना पड़ेंगे, लेकिन भगवान देखे मुस्कुरा के और बोले अरे भाई ठीक है कोई बात नहीं। क्या बोले भगवान, तब रघुपत बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोह भरत जिम भाई, तब अब सोई जतन करहो मन लाई, जे विद सीता के सुध पाई। लक्ष्मण जी विचित्र हो गए। भगवान क्या बोले, हंस के बोले भाई तू बहुत बड़ा भक्त है, मेरे को भरत के समान प्रिय है। हमारा भाई भरत भी बहुत बड़ा भक्त है, जो वहाँ कहाँ अयोध्या में हमारा राज सिंहासन चला रहा, बिल्कुल तुम उसके समान प्रिय हो। लक्ष्मण जी बोले वाह, ईश्वर के साथ में भगवान के उसमें बोले अब भी ये भरत के समान प्रिय हो गया भगवान को, क्योंकि भगवान का भक्तों के प्रति ऐसे ही रहता है। कितने अपराध, ये बहुत सत्य है, कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि हम मन से भगवान की शरणागति में है, अपराध बोध हमको है और भगवान शरणागति करते, ये भगवान का प्रताप है, ये सृष्टि का प्रताप है। मैं आपको बता रहा हूँ। और इस प्रकार से भाव से जो जीवन जी रहा है उसके लिए भगवान कभी दुर्लभ है नहीं। फिर बोले क्या ठीक है भाई, तू तो राजा बन गया है, राजतंत्र तुम्हारे पास है, जो जिस व्यवस्था से उसको ही बोला, जैसे भी हो सीता की खोज करना, सीता का पता जैसे भी लगता है वो तुम जो है समझदार हो उसके हिसाब से करो, लेकिन करो जल्दी। यहाँ तुरंत जो है बोले प्रभु आपकी आज्ञा मेरे सर आंखों। तुरंत सुग्रीव ने दंडवत किया, बोले प्रभु अभी क्षण देर नहीं लगेगी, हम अभी सब पूरी सेना भेज दिया और सेना भेजती है। यहाँ तुरंत क्या कपि सेना को बुलाया गया, हनुमान जी से बोला हनुमान जी तैयार करो। तो पहले 3 दल तैयार किए गए, सबको जो है बता दिया गया कि भाई एक जाओ पूरब जाओ, एक पश्चिम जाओ, एक उत्तर जाओ, क्योंकि चारों दिशाओं में खोजना है। वन है, वन का कोई रास्ता होता नहीं। अपन सोच लें कि भाई इस रास्ते से जाएंगे तो यही रोड बना हुआ, वन में कोई रोड नहीं, कहाँ होगी कैसे होगी कहाँ गए। लेकिन चौथी दिशा दक्षिण की जो थी, जो सूत्रपात लगा था, जो मालूम था भगवान को भी, बजरंगबली को भी मालूम चला था। किसने बताया था, वो जो है जटायु ने बताया था। पहले ही जटायु ने बताया, फिर सुग्रीव ने खुद देखा था कि दक्षिण दिशा में क्या हो गया है, वो राक्षस है और नारी को लेके गया है। दक्षिण दिशा में उन्होंने क्या किया कि बढ़िया मजबूत जो सेना है उसको भेजा गया, जिसमें जो है जामवंत को उसका मुखिया बनाया गया। अंगद है, गद हैं, विकटास हैं, हनुमान हैं, नल हैं, नील हैं, ऐसे 10 वो एक बढ़िया सा वो बना। और उसमें जो है सुग्रीव ने लेकिन एक शर्त रख दी, बोले भाई देखो सीता का खोज करने जा रहे हो, मैं राजा हूँ, 1 महीने का समय है, सीता का खोज करके आना है, और यदि जो खाली हाथ लौट आया तो आप पक्का समझ लिए कि उसका मृदंड मेरे हाथ से हो जाएगा। इसलिए लौट के तभी आना जब सीता का पता। ये दंड विधान है और ये वास्तविक जो है मानव जीवन का सबसे जो है सही सूत्र है। यदि आपको शासन तंत्र चलाना है तो दंड विधान ना हो तो प्रजा फिर वही करने वाली जो मन से करना। बोले बता दिया सरकारी काम, जैसे आज हो रहा ना, सरकारी में जो बैठे हुए हैं, अरे बोले क्या करना है सरकारी काम है, क्या कर लेगा, कोई देखने आ रही क्या सरकार। अरे मास्टर है, जाना हो जाओ,
हाजिरी लगाना हो लगाओ, बच्चों को पढ़ाना हो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना हो तो एक एप्लीकेशन रख दो, आएगा कोई बता देना छुट्टी पे है। तो ये, लेकिन दंड विधान का जब डर होता है, भय होता है, तो वहाँ जैसे प्राइवेट में क्या है, बोले गड़बड़ हो गया, रेटिंग डाउन हुई, 3 महीने में नोटिस दिया, तुरंत भगा देंगे, बोले घर बैठना पड़ेगा, तो रेटिंग डाउन। तो यहाँ जो है सुग्रीव ने भी बोला रेटिंग डाउन नहीं होना, जाना है बढ़िया तरीके से पता करना और सीता का खोज करके आना है। और ये जो है कपिदल को, किसको, जो दक्षिण दिशा में गए हैं, जामंत को, इनको बोला, बोले आप पे भी यही शर्त क्या होने वाली है, लागू होने वाली है, इसके लिए आप जाओ। और यहाँ एक बात बहुत ध्यान दिलाई, बोले ये कोई तुम जो है सामान्य काम नहीं कर रहे, संसारी काम नहीं है। सुग्रीव क्या बोले, बहुत सुंदर बात बोले, राम काज अरे मोर निहोरा, बानर जूथ जाओ चहु ओरा, जनक सुता कहु खो जाहु जाई, मास दिवस मह आओ भाई, अबध मेट जो बिन सुध पाए, आब है बने सुमोह मराई। सीधा बोल दिया कि देखो भाई ऐसा है, ये प्रभु का काज है, प्रभु के काम के लिए मेरी विनती है, मेरा आदेश है, और इसको आप जो है पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ चारों दिशाओं में जाना है। चारों दिशाओं में आप जाइए, लेकिन सीता जी की खोज करके आपको अवश्य आना है। 1 महीने का समय है, और यदि आप समय के बाद में भी खाली हाथ आ गए तो फिर मेरा दंड विधान है कि मैं जो है मृत्युदंड दे दूंगा। ऐसा बाली ने डर भय पैदा किया, और सब बानर प्रभु श्री राम को नमस्कार करके, दंड प्रणाम करके, सबको करके अपने अपने लक्ष्य की ओर चारों दिशाओं में चल दिए। अब दक्षिण वाले जो है क्या हुआ, बचन सुनत सब बानरें, जहां तहां चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। फिर ये जो दक्षिण वाली सेना थी, वास्तव में क्योंकि वहां मजबूत जहां है, तो उसके लिए सबको बुलाया। सुग्रीव ने बोला कि भाई अब जो है ये तो तीनों तरफ चले गए हैं, लेकिन आपको दक्षिण दिशा में जाना है। जामवंत जी को समझाया कि आप जाओ, लेकिन शर्त यही लागू होगा, और इसमें जो है लेकिन ध्यान यही रखना कि 1 महीने में पता करके आपको भी आना है। मन कर्म वचन, 3 चीजें बोली है कि कभी भी कोई काम करना है, लक्ष्य जो है उसको मन से, कर्म से और वचन, तीनों चीजों से उसमें लग के करोगे तो उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। एक बात बोला, बोले सूर को तो पीठ से सहा जाता है और अग्नि को सामने से सहा जाता है। बोले इस प्रकार से कठिन लक्ष्य हो तो सूर को क्या करना है, कभी पीठ से जब आ रही है तो आप पीठ पे सूर को लोगे तो इतनी तकलीफ नहीं होगी, और अग्नि को यदि पीठ पे लोगे तो कहाँ से जल गए आपको पता, तो अग्नि को सामने से झेलना है अग्नि का, और सूर का सामना कैसे करना, पीठ से करना। इस प्रकार से आप लोग जाओ और भगवान के इस काम को इसी हिसाब से करना, तन मन और धन से पूरा समर्पित होके, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। अब क्या बोले हैं यहाँ भी जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोले भगवान का काम जो करता है उसके लिए क्या है, ये भगवान का ही काम है सीता जी को खोजना। आखिरकार संसार में सीता जी की खोज का मतलब है पवित्र लक्ष्मी को खोजने के लिए चले, तो पवित्र लक्ष्मी पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती, परिश्रम से ही प्राप्त होती, ये जादू से मिलती नहीं है। सीधे सीधी यहाँ बात है। उसी को क्या बोले हैं, तज माया से हैं परलोका, मिटन सकल भव संभव शोका, दे धरे का यह फल भाई, भजय राम सब काम बिहाई। वो बोले बस एक ही बात है कि आप जो है पूरी माया को, संसारी माया को त्याग दो तो आपका क्या होगा, परलोक सुधर जाएगा। और माया में लिपटे रहोगे तो ये लोग तो बिगड़ ही रहा क्योंकि दुख तकलीफ पा रहे हो, और परलोक भी बिगड़ जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ की माया को त्याग के, और उस क्या हो गया, सकल भाव सागर के जितनी भी आपकी कठिनाई हैं, जितनी भी परेशानी है, वो सब मिट जाती। लेकिन किससे मिट जाती हैं, आपको मानव तन मिला, देह धरे का यही फल भाई। हाँ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाएंगे। देह धरे का यह फल भाई, मानव तन मिला, इसका एक ही फल है कि बस प्रभु श्री राम का नाम भज के, राम का नाम भजो, और क्या करो, सब काम जितनी भी कामनाएं हैं उनको सबको छोड़ के राम के काम में लग जाओ,
आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये लोग सुधरेगा ही, परलोक भी आपका सुधर जाएगा। इस भव सागर से फिर पार जाने में कोई कष्ट होने वाला एक सूत्र बता दिया है यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बस एक ही काम करो कि राम को मन में रखो, संसार में आप काम करो, देखो आपको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती। तो यहाँ राम को मत विसारिए बस, और आगे बढ़ते रहिए। ये सोई गुणाग्य सोई बड़ा भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आय सुमांग चरण सिरुनाई, चले हरत सुमरत रघुराई। और यहाँ का बोले वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ी बात बोला है, वही बहुत बड़ा भगवान है। कौन? जो रघुवीर केवल भगवान के चरणों में जिसका अनुराग है। ज्ञान होने के बाद यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है, विनम्रता नहीं है, अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। इसलिए बोले वही, और उसी का वही बड़ा भागी है जो भगवान से प्रेम करता है। बकाया संसार में जो कुछ मिल जाए वो कोई बड़े भाग की बात नहीं है। यदि क्यों, उससे क्या हो जाएगा इस प्रकार से। और सब जो है वानरों ने ऐसे राम का काम समझते हुए सबने प्रणाम किया और आनंद के साथ चले। लक्ष्य को हमको कभी भी आनंद के साथ स्वीकार करना है, या वो हर्षित होकर चलना। काम मिल गया बोले तो बेकार है, कहाँ से आ गई कैसे, तो वो काम होने की बात छोड़ दो, वो सफल हो ही नहीं सकता ना आप लक्ष्य तक। तो आनंद के साथ जो काम को स्वीकार करते हैं, सब यहाँ वानरों ने चला है। लेकिन हनुमान जी जो है सब लोग प्रभु श्री राम को प्रणाम कर करके जा रहे हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, सुग्रीव साथ में बैठे हैं और हनुमान जी पीछे खड़े, क्योंकि हनुमान जी को भी जाना। काम करने वाला जो है वो जबरदस्ती भुजा नहीं फड़काता, जिसके पास बल और सामर्थ्य होता है वो बखान नहीं करता। हनुमान जी पीछे खड़े, वो पाछे से वहीं से दूर से ही भगवान को प्रणाम करने लगे, क्योंकि सबका नंबर, सब नजदीक नजदीक जाए। बोले भगवान को हम तो रात दिन के हैं, तो दूर से भगवान ने तुरंत बोला इधर आओ इधर आओ। हनुमान जी दूर से प्रणाम किए, भगवान बोला इधर आओ नजदीक आओ। दूर से कैसे आप प्रणाम कर रहे हो? तो यहाँ वही बोले पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसाशील सरोवर पानी, कर मुद्र का दीन जन जानी। और यहाँ भगवान ने क्या किया, हनुमान जी को नजदीक बुलाया, प्रणाम कर रहे दूर से, पाछे आए संति धारण किए, बोले प्रभु काम में जा रहे हैं, बस भगवान के ध्यान में जब मस्त प्रणाम के भगवान ने बुलाया नजदीक बुलाने के बाद सबसे पहले भगवान ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। क्योंकि एक बात निश्चित है, स्वामी को अपने सेवक के बारे में पूरा मालूम होता है, ये सेवक कैसा है, इसके पास कितनी शक्ति सामर्थ्य है, ये जो है कामचोर है या काम करने वाला है, ये तपस्वी त्यागी है या फिर कायर है। और मालिक को यदि अपने स्वामी को यदि सेवक के बारे में नहीं मालूम तो वो फिर स्वामी नहीं है। भगवान को ये मालूम है काम ये जा सब रहे हैं, काम केवल कौन करने वाले हैं, ये पवन सुत करने वाले। इसलिए सबसे पहले तो भगवान ने जो है आशीर्वाद दिया, हनुमान जी के सर पे हाथ रखा और फिर अपनी जो संध्या पूजन करते थे उस मुद्रिका को उतार, उस पर राम नाम अंकित था, हनुमान जी को तुरंत जो है प्रदान किया। शहर हनुमान जी ने लिया। और बहुत सुंदर बात हनुमान जी से प्रभु श्री राम बोले। पहले तो क्या बोले, बहु प्रकार सीता समझाओ, कहे बल बिरह बेग तुम आयु, हनुमंत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और यहाँ भगवान ने बोला एक काम करना, अकेले जाना नहीं है, पता नहीं करना, सबसे पहले सीता को समझाना है, क्योंकि बहुत समय हो गया कहीं सीता का धैर्य खत्म है, तो सीता को समझाना। और क्या समझाना है, बहु प्रकार से। और उसके बाद बल, दो चीज़ें बताई थी। बोले हनुमान जी ने लंका क्यों जार दिया, हनुमान जी ने जो है वो कब्बन क्यों उड़ा दिया, भगवान ने पहले ही आदेश दिया है, ये कोई ध्यान नहीं देता। एक तो बल दिखाना और विरह बताना। तो विरह किसका, बोले मेरा, मैं यहाँ बैठा हूँ दूर से, मैं सीता जी के लिए विरही रो रहा हूँ, तो ये तो मेरा विरह बताना कि भगवान तुम्हारे बगैर जीवित नहीं रहना चाहते, लेकिन अपना बल दिखा के आना। तो बल और विरह दोनों सीता जी को दिखाना है, उनको समझाना है और विलंब नहीं करना, क्योंकि विलंब हो रहा है, आप तुरंत लौट के हमारे पास आओ। और उसके बाद जब ये आदेश मिल गया तो हनुमान जी बड़े आनंद में आ गए। और आनंद में आके क्या किया, भगवान को कृपा निधान को
उनको अपने अंतर्हित करके, अपने हृदय में विराजमान करके और उनका ही नाम जपते हुए, और हनुमान जी ने क्या किया कि सीधा का सीधा वो अंगूठी को लिया है और सीधा चल दिया। अब हनुमान जी वो अंगूठी हाथ में लिए हैं, बोले जा रहे हो, बीच में किसी राक्षस मिल गया तो मौका देना पड़ेगा, तो गिर सकती है, कहाँ रखी जाए, हाथ में पहन नहीं सकते। तो हनुमान जी से उसको क्या किया, अपने सीधे मुंह में रख लिया। मुंह में रखने के बाद अब हनुमान जी क्या करें, तो कपिसेना के साथ चले, और चलने के बाद यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी उसी को बोले हैं, जदप प्रभु जानत सब बाता, राजनीत राखत सुर त्राता। यहाँ एक बात भगवान शंकर और बोल रहे हैं, भगवान को पूरा जो है, जो व्यूह रचना है, पूरा का पूरा पटकथा भगवान के ही द्वारा लिखी गई। मतलब पूरी राजनीति को जान रहे हैं, लेकिन राजनीति को रखने के लिए भगवान इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि किसी चीज को प्राप्त करना है तो उसका जो तरीका होता है वो अलौकिक शक्ति से भगवान प्राप्त कर सकते, लेकिन मानव उसको अलौकिक शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मानव के लिए क्या उपाय है, उस हिसाब से भगवान सीता जी की खोज करा रहे हैं कि भाई आप जाओ, खोज करो, पता करो, फिर उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता। उस प्रकार से भगवान की यह लीला चल रही है। इसी को बोले हैं, फिर क्या हुआ, चले सकल बन खोजत सरता, सरगिरि खोए राम काज ललीन मन, बिसरा तन कर छो। और यहाँ जो है भगवान प्रभु श्री राम का नाम धारण करके, यहाँ गोस्वामी दास जी ने केवल दक्षिण जो गए हैं उनकी बात की चर्चा की, बकाया जो गए वो तो टाइम पास वाले थे, सबको काम से लगा दिया सुग्रीव ने। लेकिन यहाँ जो सब सीता जी की खोज कैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीधे चल दिए दौड़ते जा रहे हैं, सर वन में चारों तरफ देखते जा रहे हैं अलग अलग, फिर नदी के तरफ देख रहे हैं, फिर पहाड़ों में जो खोए बनी हुई है उन सब खोओं में भी देखते हुए, और लेकिन प्रभु श्री राम का नाम कभी बिसर नहीं रहा। आध्यात्मिक विषय ये है कि संसार के जितने भी काम आपको मिले, जितने भी आदेश मिले, जो भी करना हो आप मन से करो या किसी के आदेश से करो, उस कर्म को करो, लेकिन मन में भगवान को विसार के मत करो। मन में भगवान और संसार में हमको कर्म करना। इसी प्रकार से कपिबल पूरा क्या कर रहा है, मन में भगवान को धारण करके वो चारों तरफ जो है सीता जी की खोज में मन, कर्म और वचन से लग गए। अब यहाँ क्या हो रहे हैं, मुनि मिल रहे, भाई जंगल में वर्कंड मिलने वाला मुनि हैं, सन्यासी हैं, ये सब मिल रहे, इनसे एक स्वाभाविक रूप उनसे पूछ रहे, लेकिन उनको कोई नहीं बता पा रहा। अब इधर क्या होता है कि भटकते भटकते पूरे कपिदल को बहुत जोर से प्यास लगती, प्यास के मारे आतुर होने लगते, सब चिल्लाते, हनुमान जी से बोलते, बोले अब तो भैया जिंदा नहीं रहेंगे, बीच जंगल में हैं, ऐसी जगह पे हैं कि यहाँ पानी का कोई चारों तरफ से कोई साधन नहीं। हनुमान जी ने थोड़ा सा कला दिखाई, ऊपर को गए, देखा कि एक जगह बड़ा सुंदर सा स्थान है और उस स्थान के ऊपर पक्षी मड़रा रहे। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, व्यवस्था बन गई, देखो आगे एक स्थान मेरे को दिखाई दे रहा है और उस पर क्या हो रहा है, पक्षी जो है मड़रा रहे। एक क्या हुआ कि जब देखा कि चारों तरफ पक्षी, बोले चलो चलो, अब थोड़ा सा लगा कि आगे पानी मिल जाएगा, तो पूरा कपिदल क्या करता है और वहाँ से चलता है एक, और वास्तविकता है कहीं भी यहाँ हो जहाँ आपको पक्षी वगैरह मुड़रात दिखाई दे, वहाँ पानी वगैरह पक्का होगा, कुछ ना कुछ निवास होगा, क्योंकि पक्षी वहीं रहते हैं, बकाया जंगल में भी कहीं भी हो, बगैर सहारे के पक्षी आपको नहीं मिलने वाला है, तो वहाँ चले। तो बोले क्या, गोस्वामी तुलसीदास उसी को बोल रहे, दीख जाए उपवन बर विगत बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठ नार तप पुंज। और वहाँ सब कपिदल पहुँचा तो बहुत ही सुंदर सा दिव्य स्थान बना हुआ,
बढ़िया सा सरोवर है वहाँ पर, और एक नारी बैठी हुई, तपस्वी नारी बैठी हुई है, और उसको देख के सब लोग बोले अरे जंगल में तपस्वी नारी और अकेली। तो पहले तो कपि थोड़े अचंभित हुए, लेकिन अचंभित होने के बाद में नारी ने देखा कि कपिदल आ रहा है, ये भटके हुए हैं, तो तुरंत सांत्वना दिया, बोले आ जाओ आ जाओ। तो कपिदल सब गया, सबने प्रणाम किया, बोली देवी। उन्होंने बोला मैं यहाँ तपस्या करती हूँ। ये हैं स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा देवी हैं। ये वहाँ जंगल में घोर तपस्या इसीलिए कर रही थी कब भगवान की लीला प्रकट होगी और कब मेरे को जो है भगवान के दर्शन होंगे। ये जो आगे आएगी, तो उन्होंने कपियों की बात को समझ लिया। बोले सबसे पहले तो सरोवर में पानी पियो, यहाँ सब कुछ है, बढ़िया से कंदमूल फल बोल जो खाना है वो सब आप खाइए, और आराम से पहले तो आपकी भूख और क्षुधा और प्यास दोनों को बुझाइए। फिर वो कपिदल आए, फिर कपियों ने सब जो है वृत्तांत बताया कि हम प्रभु श्री राम ने हमको भेजा है, हम सीता। अरे बोले बहुत अच्छी बात, आप जो है राम के भक्त हैं, आप लोग आए हो। तो बोले हम एक आपको उपाय बताते हैं, मेरी तपस्या पूरी हो गई, मैं जिस समय के लिए इस वन में बैठी हुई थी तपस्या कर रही थी, अभी आप लोग आ गए अच्छे, और आप एक काम करो, बस मैं बता देता हूँ। यहाँ स्वयं प्रभा ने बोला कि आप जरूर सही दिशा में जा रहे हो, सही खोज कर रहे, सीता जी की खोज आपको अवश्य लगेगी, सीता जी का आपको अवश्य पता मिलेगा, आप चिंता मत करो, लेकिन आंखें बंद करो। कपि से पूरे कपियों से बोला आंखें बंद करो और गुफा के बाहर जाओ, जहाँ है उससे बाहर आई, आंखें बंद किए, तब तक ये समुद्र के किनारे पहुँच गए। सब कपियों ने जब आंखें खोली तो क्षण भर में वो क्या हो गए, जंगल से एकदम बाहर, सीधे समुद्र के किनारे रेत में समुद्र की में खड़े हुए। सब कपि खड़े, अरे बोले ये क्या चमत्कार हो गया भाई, मैं तो बीच जंगल में था, यहाँ चारों तरफ पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंगद घबरा गए, बोले यहाँ कौन सी सीता जी है, पानी में बैठी, यहाँ चाहो, उधर जंगल था इधर पानी है। बोले पक्का मरना है, अब कुछ नहीं है। तो पहले तो जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही बोला है, मुदौ नहन विवर तज जाहू, पेहो सीता जन पछताऊ, नैन मुद पुन देखें वीरा, ठाड़े सकल सिंधु कह तीरा। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कि भाई देवी ने तुरंत बोला कि आप आंखें बंद करो और आप जाओ, निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो, सीता जी की आपको बराबर पता लग जाएगा। और बस जैसे ही आंखें खोली हैं तो वो क्या समुद्र के किनारे जब वो लोग खड़े हुए, इधर क्या हुआ, सो पुन गई जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नायस माथा, नाना भांति बिनहते कीनी, अन पायनी भक्त प्रभु दीनी। और यहाँ क्या किया, स्वयं प्रभा ने तुरंत स्थान छोड़ा, सीधा भगवान राम जहाँ पर जो हैं वहाँ पर प्रकट हो गई जाके, और प्रकट होने के बाद में उनकी वंदना, चरण वंदना की। बोले प्रभु अब मेरे पे कृपा करो। भगवान बोले हाँ कृपा होगी, अनपायनी भक्त प्रदान किया, और बोले आप बद्री का आश्रम की तरफ उत्तराखंड में जाओ। जो आज तक ये स्वयं प्रभा जो हैं वो माँ जो आपकी क्या बोलते हैं वैष्णो देवी के रूप में आज भी वहाँ विराजमान है। कलयुग में जब कलगी अवतार होगा तब उनका प्राकट होगा, ऐसी कथा पुराणों में आती है। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला कि भाई उन्होंने भगवान से जो है अनपायनी भक्ति प्राप्त करके बोले प्रभु आपके जो है चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, और बद्री का आश्रम के लिए चली आए, उत्तराखंड के लिए। तो वहाँ से उन्होंने छोड़ा, इधर जो है बद्रिक बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धर शीस, और धर राम चरण जुग, जे बंदत अजशीष। और उसी प्रकार से बद्री का आश्रम में जब स्वयं प्रभा आ गई, भगवान के चरणों का ध्यान करती हुई और उनके चरणों में अनुराग करती रही और उनकी वंदना करती हुई जो है आज भी वहाँ विराजमान है। अब सब कपियों ने इधर क्या हो गया, उधर स्वयं प्रभा ने तो मुक्ति प्राप्त कर लिया भगवान से अनन्य भक्ति प्राप्त करके। इधर कपि लोग जो है समुद्र के किनारे बैठे, बोले आप क्या करेंगे, अब कहाँ जाना, कहाँ खोज करेंगे, चारों तरफ सवाए समुद्र के सवाए पानी के दूसरी चीज दिखाई नहीं दे रही। और एक तरफ जो है जब पहाड़ है, दूसरी तरफ नीचे समुद्र है। तो समुद्र को देख के अब यहाँ सबसे पहले अंगद जो है घबरा गए, बोले बस काम हो गया, सीता जी का पता तो लगा नहीं, आधे से ज़्यादा दिन व्यतीत हो गए।
इधर गए तो पानी में मर जाओगे डूब के समुद्र में, और इधर गए तो सुग्रीव मार डालेंगे। आखिरकार हम सबको मरना ही है, और बस सीता की खोज का पता लगने वाला नहीं है, और बगैर सीता के खोज के गए तो दोनों तरफ से मृत्यु है। यहाँ अंगद भयभीत हुए तो जामवंत ने ज्ञान दिया, बोले मूर्ख हो क्या तुम, जो है युवराज हो, लेकिन इतने जल्दी से किसका काम के लिए आए हो तुम, किसका काम तुम काम कर रहे हो, ये भगवान का काम है, भगवान ने आदेश दिया, भगवान का काम ऐसा भी कोई है कि जो बगैर हुए मतलब वो काम हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी को क्या जामवंत जी बोले, जावंत अंगत दुख देखी कही कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहु नर जन मानहु निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानो। बोले तुम क्या समझते हो, भगवान को कोई सारा नर समझते हो, मनुष्य हैं? ये तो भगवान लीला कर रहे हैं, वो निर्गुण ब्रह्म है, अजित है, उनको कोई जीत नहीं सकता है, अजन्मा है। इस प्रकार से व्यवहार करो, भगवान के काम को कोई आज तक जो है रोक नहीं पाया, वो तो हो नहीं होना। हम लोग तो केवल एक जो है भगवान ने साधन मात्र बनाया है, आपको तो उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए तुम केवल इस बात में खुशी रहोगे, हम सब सेवक अत बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्मण। और हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमको ये भगवान का काम जो है मिला है, ये सेवा करने का मौका मिला भगवान का, तो बस इसी में आनंद रहो। भगवान अपने आप कोई व्यवस्था करेंगे और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तब तक क्या हुआ, निज इच्छा प्रभु अवतरे सुरमहि गोद जिलाग, सगुन उपासक संगत रहे मोक्ष सब त्याग। बोले तुम क्या जानते हो, भगवान जो है अपनी इच्छा से भूधरा पे अवतार लेते, उनके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं होता। हम और आपका जो जन्म होता है वो कर्म बंधन से होता है। आपने जैसे कर्म किए संसार में, उसी हिसाब से आपको चाहे किसी भी योनि में आना पड़े, लेकिन योनि में आने का मतलब है कि मेरा कर्म बंधन है और उसी कर्म का फल भोगने के लिए हमको, लेकिन भगवान कोई कर्म बंधन से नहीं आते, उनका कोई कर्म का प्रभाव नहीं होता, वो निज इच्छा से जो है इस भूधरा पे प्रकट होते हैं। और बोले तुमको मालूम है, जो भक्त लोग हैं, जो उनके उपासक हैं, वो सब दुनिया का पूरा काम छोड़ के, केवल मोक्ष का भी लोभ छोड़ के भगवान की सेवा में लगे। जब भगवान की लीला होती ना, उस समय सब उनकी सेवा में लगे रहते, मोक्ष भी नहीं बचाते कि इस भूधरा से मेरे को मोक्ष मिल जाए। तो इस प्रकार का जब ज्ञान दिया तो थोड़ा सा तसल्ली हुई। तब तक क्या हो गया, बहुत जमाने से भूखे गिद्धराज बैठे हुए थे, जटायु, वो संपाति, जटायु के बड़े भाई संपाति, तो वो क्या उनके पंख जल गए थे, तो वो वहां से देख रहे थे कि अरे ब्रह्मा जी को धन्यवाद किया, बोले ये सब मरने वाले हैं, सब मरने की बात कर रहे हैं, और इतना राशन पानी इतना खाना मेरे पास भेज दिया, बहुत दिन से भोजन नहीं मिला, क्योंकि वो उड़ नहीं पाते। अब नज़दीक कोई आ जाए तो चल फिर के खा लेते, बोले ये तो बहुत अच्छे हो गया, पूरी कब इनको सबको खा जा, पर्वताकार हैं वो, लेकिन वहाँ बैठ के और बोले ये तो खुद मरने की बात कर रहे हैं, चलो ये मरेंगे तो एक एक करके जो है समय से हम खा जाएंगे, इनको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। और बोले बहुत अच्छी बात हो गई। उसी को बोला, क्या बोला है, यही विध कथा कही बहु भांति, गिर कंदरा सुन संपाति, बाहर होए देख बहु कीसा, मोए आहार दीन जगदीशा। इधर जामवंत जी कथा सुना रहे, भागवत सुना रहे, किनको, कपियों को, कि आप चिंता मत करो, भगवान क्या है, अनंत हैं, अविनाशी हैं, घटघटवासी हैं, वो अपने खुद के जो है उससे अवतार लेते हैं, उनको कर्म बंधन नहीं है। उधर संपाति सब सुन रहे, मरने की बात मत करो, अंगद बोला मरना पड़ेगा। तो ये सब कथा को संपाति ने सुना, अरे बोले बहुत अच्छा हो गया, भगवान की कृपा हुई कि सब हमारे पास इतना राशन पानी, वो भोजन भेज दिया है, और यहाँ अब बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आप लोग आ गए, मेरा भोजन तैयार है। अंगद ने ये सुना, अरे विशाल का इतना बड़ा गिद्ध और वो टूट पड़ेगा तो हम लोगों के गोविंदाय नमो नमः है। तो अंगद ने एक बात बोल दिया, बोले एक तो ये गिद्ध हैं जो भगवान के भक्तों को, जो हरि भक्त हैं, हम लोग भगवान के सेवक हैं, इनको खाने की बात कर रहे हो, और एक गिद्ध वो थे जटायु, जिन्होंने भगवान की सेवा में भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दिए।
संपाति को ये बात सुनाई दी, ये तो बोले जटायु की बात कर रहे, मेरे भाई की बात कर रहे, और उसने ऐसा कौन सा कौतुक कर दिया जिससे वो उसकी इतनी तारीफ कर रहे। जटायु संपाति वहीं से बोले आप निर्भीक हो जाओ, मैं आपको किसी को नहीं खाऊंगा। वो धीरे धीरे वो ट्रकते ट्रकते जो है कपियों के पास आ गए, बोले निश्चिंत रहो, केवल मेरे को ये बताओ कि आप ये हमारे भाई जटायु की बात कैसे कर रहे। अरे आप जटायु को जानते हो? बोले नहीं, मेरा छोटा भाई जटायु था। तो वो हमको बताओ कि आपने जटायु की बात कैसे की। तो अंगद बोले, कै अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तन त्यागी, हरपुर गयो परम बड़ भागी। बोले राम काज के लिए जटायु जी ने क्या कर दिया, अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। तो इस प्रकार से उनने जो त्याग करके ये तुम्हारा भाई है। तो यहाँ पूरा जो है संपाति ने पहले वृतांत पूछा है, तो पूरा वृतांत यहाँ जामवंत जी ने संपाति को बताया कि ऐसा ऐसा है, हम लोग राम के भक्त हैं, राम के सेवक हैं, सीता की खोज में निकले हैं, सीता का हरण हो रहा था। उस समय जटायु ने क्या किया कि उस राक्षस से युद्ध करते करते और अपने प्राण त्याग दिए। पहले तो बोला ठीक है भाई, अब जो हो गया, भाई जो है मेरा परमार्थ में गया, बहुत अच्छी बात है, भगवान के हाथ से गया, ये और अच्छी बात है, क्योंकि संपाति को मालूम चल गया कि ब्रह्म का अवतार हो चुका और ब्रह्म ने हमारे भाई की को गति प्रदान कर दिए। तो बोले हम कम से कम उनका तर्पण कर लें। बोले समुद्र में लेके चलो। सब लोग गए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी संपाति के द्वारा जटायु का तर्पण कराते हैं, मतलब मोक्ष के लिए। ये संस्कारिक बताया गया कि यदि अब भाई जटायु का कोई तो था नहीं, तो परिवार वाले हम ही हैं, तो हम ही कम से कम उनका पानी दे दें और अपने उनकी आत्मा को शांति मिले। इस प्रकार से जटायु जी का जो है तर्पण वगैरह किया। और यहाँ नाना प्रकार से भगवान राम की खुद के गुणगान को यहाँ संपाति ने गाया और सबको सुनाया। अब जब ये क्रियाकांड सब हो गया, तो जटायु जी ने की कथा और अपनी संपाति ने जटायु जी की और अपनी एक कथा बताई कि भाई ये हमारी हालत कैसे है, और हम लोग इस प्रकार से भाई भाई थे, लेकिन मैं जो है पंख विहीन हूँ, तो कैसे। तो वो कथा बताइए। कल इसको पूरा आगे लेंगे, क्योंकि समय हो गया आरती का। तो ये विस्तार से फिर आगे संपाति अपनी बताएंगे कि मेरे पंख कैसे चले गए। उसके बाद सीता जी को भी देख के वो बता देंगे कि भाई सीता जी कहाँ हैं, कैसी हैं। आप लोग उसके बाद प्रयास करो तो सीता जी मिल जाएंगी, ये बात पक्का है। तो इसी प्रकार से कथा को कल आगे लेंगे। कथा को आज यही विराम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।